देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। 30+ महिलाओं के लिए एवरग्रीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 2 की एंट्री शुरू। आज ही रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों, फुलकम फिल्म्स कास्टिंग एजेंसी ने किए 15 साल पूरे। इसी मौके पर रखी हिमालय अग्रवाल ने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उठाया मुद्दा बॉयकॉट गैंग का और कास्टिंग काउच का। देखिए क्या कुछ कहा इन लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कि फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं। खार बोलते हैं हुजूर कांटे को। कि फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं, और इंसान को जो बदल दे उसी को प्यार कहते हैं। सुनो ये दुनिया वालों, मैं बेधड़क होकर कहता हूँ, जो सिर को रख दे तार पर उसे सरदार कहते हैं। ये हिमालय जी हमारे वो सरदार हैं। और आज इस कार्यक्रम में आप सभी आए, हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज मंच पर माही जी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, और इनके लिए ये कहेंगे कि ये हमसे बिछड़ कर जाओगे कहाँ तुम, इन अंधेरों की रोशनी में खो जाओगे तुम। गम उठाऊंगा और निखर जाऊंगा मैं कोई तेरी जुल्फ नहीं जो बिखर जाऊंगा मैं। और मनु शर्मा जी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। ये हिमालय जी के बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को कर रहे हैं कास्टिंग के। और हिमालय अग्रवाल जी, जो कि मैं इनके बारे में पहले ही बोल चुका हूँ। और अंतिमा जी, और मेरे इस तरफ सिमी अरोड़ा जी, और मैं गिरीश थापर। और मैं अपने बारे में बस यही कहूंगा कि शाख से टूट कर गिरने की सजा दो मुझको, कि शाख से टूट कर गिरने की सजा दो मुझको। मैं एक पत्ता ही तो हूं, क्यों ना हवा दो मुझको। मैं जो शीशा हूं तो सजा दो किसी तस्वीर के साथ, मैं जो पत्थर हूं तो रास्ते से हटा दो मुझे। मैं तुम्हें अपनी निगाहों से ना गिरने दूंगा, तुम चाहो तो नजरों से गिरा दो मुझे। बस आज का कार्यक्रम शुरू होता है, और मेरी सभी पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपके जो सवालात अग्रवाल साहब से हैं, आप कर सकते हैं। धन्यवाद। और मेरी मुराद अग्रवाल साहब से। बहुत कुछ फरमाया है हमारे गिरीश थापर जी ने। एक बहुत मजे के कलाकार हैं और इंडस्ट्री में कभी 15-16 साल से लगे हुए हैं। एक छोटी सी गांव से आए हुए एक कलाकार बॉम्बे में काफी मशहूर हैं, और अच्छे रोल बड़ी बड़ी फिल्मों में इन्होंने किया है। इनकी जुबान से, इनकी आवाज से, इनके लफ्ज इतने प्यारे थे कि मैं गदगद हो चुका हूँ। और हमारे सभी साथियों का दिल इन्होंने इतना खुश किया है कि जुबान से बयान नहीं कर सकता। और मैं साथ में आप सभी मीडिया वालों, जिनके बहुत सारे सवाल होंगे शायद, मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूं कि आज मैं उनके समक्ष हूं। और उम्मीद है मैं आपके साथ सवालों का जवाब सही तरीके से दे पाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस जर्नी के बारे में बताइए। 15 साल की जो आपकी जर्नी है, अगर हमारी ऑडियंस को बताएं सर आप। 15 साल पहले मैं बॉम्बे आया था, तो कुछ चीज़ों को हम देख रहे थे कि कास्टिंग कैसी होती है। हमें फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सालों से, मतलब पहले से भी इंटरेस्ट रहा है। और जब मैंने देखा कि कास्टिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो मैंने अपने बर्थडे दिन, आज मेरा जन्मदिन है, और इसी जन्मदिन के दिन मैंने कंपनी को रजिस्टर्ड किया था फुलकम फिल्म के नाम से, जो पिछले 15 साल से एक अच्छे मुकाम से अच्छे लोगों के साथ काम कर रही है। पिछले 15 सालों में करीबन हजारों लोगों ने मेरे साथ काम किया है। गिनती तो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग काम होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा 15 साल का सफ़र है, ये काफ़ी अहम है, क्योंकि मैं नहीं देखता कि कौन अनुभवी है, कौन नया है, कौन अभी आया है। अगर वो मेरे कैरेक्टर को फिट हो रहा है तो मैं उन्हें मौका दे देता हूँ, और वो ही हमारे लिए भगवान साबित होते हैं। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन कहाँ से आया है, किस रूप में आया है, कैसे आया है। तो हमारी एक मतलब एक खूबी है कि मैं किसी के चेहरे पे या किसी कैरेक्टर पे डिपेंड करता हूँ, ना कि उनके अनुभव पे या उनके पारिवारिक और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनका बैकग्राउंड देखना मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती। अगर वो मेरे कलाकार मेरे कैरेक्टर को सूट करता है, और वो चाहे वो नया है या पुराना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बखूबी हमारे काम को करता है। मैं उसमें खुश हूँ, और इसीलिए हमारा काम चल रहा है। अग्रवाल जी एक कास्टिंग हैं जिनके साथ में आपने काम किया और आज उनकी फेस बन गए।
एक बार फिर पूछिए। कितने फेजेस है मतलब जिनके साथ आपने काम किया अलग बॉलीवुड में या कहीं पे बहुत बड़े मुकाम पर मुकाम पे हैं, कुछ इसके शेयर बारे में करें। कुछ बताना चाहेंगे आप? फेजेस बहुत सारे आए हैं, नए फेजेस आज बहुत बड़े बड़े कलाकार बन गए। अभी जब फॉर एग्जांपल मैं आपको गिरीश थापर जी की बात बताऊं, जब ये शुरू में आए थे एक मेरठ के छोटे से गांव से आए थे। आज इनकी फिल्में आप जाके देखेंगे, इनकी विकिपीडिया देखेंगे, इन्होंने मेरे साथ में एक छोटा सा काम किया था। मेरा काम है ब्रेक देना, मेरा काम है शुरुआत कराना, मेरा काम है इंडस्ट्री में आपको एंट्री देना। और देना मतलब कि ऐसे छोटे मोटे नहीं, एक अच्छे जगह, एक प्लेटफॉर्म अच्छी हो, एक अच्छे लोगों के साथ काम करना, प्रोफेशनल तरीके से काम करना। मैंने इन्हें ब्रेक दिया, बाकी इनका मुकद्दर है, इनका तकदीर है, इनकी टैलेंट है, इनका सब कुछ है। कलाकार आगे बढ़ गए, बहुत सारे कलाकार हैं, अभी सब की लिस्ट बनाना जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा अग्रवाल जी, जब भी कास्टिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं एक इल्जाम लगता है कास्टिंग काउच का। आप पे कभी कास्टिंग काउच का दाग नहीं लगा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। कास्टिंग काउच कास्टिंग का पार्ट नहीं है। लोग कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों करते हैं, ये मुझे पता नहीं। वो एक अलग जोन है, वो एक अलग दुनिया है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे तो सब कास्टिंग काउच वाले नहीं हैं। जिसको जिसकी मर्जी है, जैसे मर्जी है करता है, लेकिन कास्टिंग काउच बोल के कोई प्रेशर नहीं है। आज बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ काम कर चुकी हैं, बहुत सारे लड़के हमारे साथ काम कर चुके हैं, तो क्या हमने उन सबके साथ कास्टिंग काउच थोड़ी किया? सर इनके बारे में बोलूंगा, ये इनका वैसा व्यक्तित्व है कि चंदन के वृक्ष पर हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन ने अपनी शीतलता नहीं छोड़ी। लिपटे हैं तो लिपटे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम है, फील्ड है। शुक्र की दशा से हम लोग मुंबई आए हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ अच्छे लोग भी हैं, पर पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। तो यही है कि हम तो इन्हें चंदन बोलते हैं, चंदन के वृक्ष पर हजारों सिर्फ लिपटे रहे, लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। सर यहाँ अच्छा काम भी है, क्लीन काम भी है, सही ढंग से भी काम मिलता है। ऐसा नहीं कि सब उल्टे सीधे चक्रों से, अगर ऐसा होता तो सर फिर सभी लोग आप बोलते हैं कास्टिंग काउच वाली बात। फिल्म इंडस्ट्री चलती है, कई हजार करोड़ों का यहाँ टर्नओवर है। बिल्कुल सही है। कोई एक इंडस्ट्री एक फिल्म से तो खत्म नहीं होती, या एक फिल्म इससे बनने से शुरू होती है, ऐसा तो नहीं है। पिछले 75 साल से इंडस्ट्री चल रही है। बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज कपूर के जमाने से फिल्में बन रही हैं, ब्लैक एंड व्हाइट से अब कलर पे आ गए, डिजिटल पे आ गए, डिजिटल से बहुत सारे डिजिटल मीडिया पे आ गए। तो हर जगह अगर यदि आप कास्टिंग काउच अगर मीडिया वाले पूछेंगे, है तो कास्टिंग काउच है नहीं कुछ, तो इंडस्ट्री कैसे चलती है अगर सब कास्टिंग काउच ही कर रहे होते तो? और गंदगी कहाँ नहीं, बिल्कुल सही। कौन सा ऐसा क्षेत्र है भाई ये गंदगी है ही नहीं, लेकिन यहाँ साफ सुथरा है सर, यहाँ है ही कुछ नहीं। गंदगी, यहाँ बहुत साफ सुथरा क्लीन काम होता मैं है। ये अच्छे बात से। कह सकता हूँ, मेरे पास तो कोई गंदगी है। सर ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है सर। इतनी साफ सुथरी इंडस्ट्री, इतनी अच्छी इंडस्ट्री, शायद कोई इंडस्ट्री इतनी साफ सुथरी नहीं है। खाली सर, ग्लैमर हम लोग- दिखता है खाली बस। ये सब एक बाहर दिखावों की हाँ, दिखावा है। हो जाता है। जैसे क्या है ना, हम लोगों को आज इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, ये अग्रवाल जी हैं, कोई पूरे इंडिया से क्या पूरी दुनिया से लोग मुंबई में काम करने आते हैं। बाकी जगह कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर लड़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक फिल्म बनती है, पता नहीं चलता कौन किस धर्म का है, किस जात का है, किस बिरादरी का है। वो कहते हैं ना कि यकीन करो या न करो, बात यकीन की है, और हमारे शरीर की मिट्टी इसी जमीन की है। हम तो आपस में सब भाई भाई हैं, पर हमें लड़ाने की साजिश किसी कमीन की है। वाह क्या और मेरा ये कहना होता है ना सर कि कभी धर्म का, कभी हिंदुओं को गर्व हो हिंदुत्व पर। मेरा कहना है था कि हिंदुओं को गर्व हो हिंदुत्व पर, मुसलमानों को इस्लाम पर अभिमान होना चाहिए, और सिख शिक्षा के गुरुओं से ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान होना चाहिए, अपने अपने धर्म का सबको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सबके जहन में सबसे पहले हिंदुस्तान आना चाहिए। क्या बात है। इन दिनों बॉलीवुड में काफी चल रहा तो है इसीलिए मैंने बोला है सब चीज। जात पात और फिल्मों को ब्लैंड बॉलीवुड बाइकआउट की बात करने हो रही है, इसे बात हो रही है, इस पे क्या कहेंगे सर आप? इससे बहुत लंबा बोलने की बात है, क्या बात है? एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। जी जी फिल्म इंडस्ट्री किसी जात पात या भेदभाव या ऊंच नीच से नहीं देखी जाती। बिल्कुल सही। सच बात। यहाँ पे आप जब आते हैं ना, तो आपसे कोई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं पूछता कि आपने 10th में क्या किया या 12th में क्या किया। आप यहाँ आते हैं तो आपसे कोई रिटायरमेंट की एज नहीं फिक्स की जाती। आप 70 साल के हैं तो भी काम कर रहे हैं, आप 7 साल के हैं तो भी काम कर रहे हैं, आप 25 साल के हैं तो भी काम कर रहे हैं, आप 35 साल के हैं तो भी काम कर रहे हैं।
ठीक है, या रिटायरमेंट की कोई एज नहीं, या स्कूल का सर्टिफिकेट की कोई एज नहीं है, या एक इंसानियत होनी जरूरी है। और इंडस्ट्री अगर चल रही है तो आप सब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। अगर यदि हमें फिल्में नहीं बनाएंगे तो एंटरटेनमेंट आप कहाँ से करोगे? तो फिल्म को धर्म और जात और पात के हिसाब से जोड़ना बेबुनियाद है, गलत है। बिल्कुल सही। और जो बॉलीवुड बाइकआउट की बात हो रही है उसको क्या कहेंगे? हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई आदमी कहता है कि मैं बीफ नहीं खा, बीफ मुझे पसंद है, तो बीफ खाना पसंद है तो खाओ, कोई मनाही थोड़ी है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको मंदिर में जाना मना हो जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको मस्जिद में जाना मना हो जाएगा। अरे आपको बीफ पसंद है, आप खाते हो। अगर इतनी ही बीफ से बुराई है और इतनी बीफ में बुराई है तो आप बैन कर दो ना। हर जगह हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से बीफ बेच रहा है, गोवा में बिक रहा है, कहीं बिक रहा है, कहीं बिक रहा है। तो बीफ खाने से अगर यदि एक्टर खराब होता है तो आप भी तो खराब हो, आपकी नीयत खराब है, आप किसी राजनीति के एक गैंग में फंसे पड़े और वो गैंग फिल्म को बॉयकॉट कर रहा है। वो बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है। इंडस्ट्री से कम हजारों परिवार चल रहे हैं। आज सरकार गुलामी कर रही है, आज सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। इंडस्ट्री से कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भी आज आए हो यहाँ पे, आपको भी मीडिया वालों ने को बुलाया गया है तो फिल्म के बारे में बताने के लिए बुलाया ना, आपको रोजगार मिला है ना? जी जी। आज ये बंदा काम कर रहा है कास्टिंग का, तो इसको रोजगार मिला ना। कपड़े, लकड़ी, बत्ती, बिजली, पानी, पेड़, इंडस्ट्री में क्या नहीं चाहिए होता है। तो एक मजदूर भी काम करता है तो 1200 रुपये 1500 रुपये पर डे पे कमाता है। तो इंडस्ट्री कई हजार करोड़ रुपए से चल रही है। और करण जौहर जैसे लोग, यशराज जैसे लोग जो 300 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं और कितने लोगों को काम देते हैं इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही। जो जिंदगी भर तलाशते हैं कि एक मजदूरी मिल जाए, वो उनको बुला के काम देते हैं। उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जितने मजदूर काम कर रहे हैं, जितने एक्टर काम कर रहे हैं, सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको रोटी मिलती है, उनको खाना मिलता है। ये कौन सा गुनाह हो रहा है कि फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है? उनको एक एक से पकड़ के, ये राजनीति जो गैंग है, और इस गैंग को एक एक को पकड़ के जेल में भर्ती कर देना चाहिए। फिल्म को सिर्फ फिल्म के हिसाब से देखो। अगर तुमने इसके साथ में बदतमीजी की तो तुम्हारे साथ वही हाल होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही सर। कुछ एक्टर विवादित बयान देते हैं, विवादित काम करते हैं। जब उसका विरोध होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हीं को लेते हैं। जब उसका विरोध होता है, बाइकआउट होता है, तो नाराजगी क्यों? कितना सही है और कितना गलत भी है। देखिए, कोई भी एक्टर ऐसा बयान नहीं देता। हंसी मजाक या किसी जगह कोई ऐसा, अभी मैं आपको बताऊं कि एक कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, इसके डायरेक्टर कौन थे? विवेक अग्निहोत्री, ठीक है। वो 3 बार बोल चुके हैं मुझे बीफ खाना पसंद है, फिर भी उनकी फिल्में हिट कर रहे हैं लोग। उनके अगेंस्ट में क्यों नहीं बोल रहे? एक बार रणबीर कपूर ने बोल दिया मुझे बीफ खाना पसंद है 10 साल पहले, तो उसको मंदिर में जाने से मना कर दिया जाए। जब तुमको भेदभाव ही करना है, तुमको बीफ से ही नाराजगी है, तो विवेक अग्निहोत्री को भी करो, रणबीर कपूर को क्यों किया जा रहा है? इस तरह की बातें इंडस्ट्री में होती रहती हैं, हंसी मजाक चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कलाकार खराब है। पिछले 25 साल से आमिर खान की फिल्में हिट हो रही हैं, आज वो आमिर खान खराब हो गया। सलमान खान की फिल्में हिट हो रही हैं, आज सलमान खान खराब हो गया। अगर वो हिट फिल्में नहीं देगा तो कितने लोगों का रोजगार चल रहा है, ये आपने कभी सोचा है? हॉल बंद हो जाएंगे, पीवीआर जो तुमने खोले रखे हैं, पीवीआर बंद हो जाएंगे। गरीब बच्चों, गरीब लोगों के, मजदूरों के भूखे बच्चे मर जाएंगे। सरकार तो रोजगार दे नहीं पा रही, गैंग फैला रही है, हालत धर्म फैला रही है, राजनीति कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री को खराब करने के इन लोगों ने ढोंग रच रखा है। तो आपको लगता है दोहरा चरित्र अपना रही है सरकार? दोहरा चरित्र अपनाना चाह रही है। इनको लगता है कि हमारे फेवर में फिल्म बने तो हिट होगी, हमारे फेवर में फिल्म नहीं बने, जो राजनीति के अगेंस्ट में बोलेगा उसकी फिल्में बॉयकॉट की जाएगी। और ये सब सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। एक गैंग कर रहा है, सब नहीं कर रहे। एक गैंग है जो इसको पैसे देके लोगों को खरीद के किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। वो पेड़ है,
फिल्म इंडस्ट्री को आप कंट्रोवर्सी या इससे मत जोड़िए। यही सवाल आपका गलत है। मैं आपके सवाल पर जवाब दे रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से है। एक इंडस्ट्री के हिसाब से बनती है। हम आपको फेवर कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भाई भतीजावाद नहीं है। जो एक्टर अच्छा है, जो बिकता है, मार्केट में बिकता है, उसको लिया जाता है। तो मार्केट में बिकने के लिए बयान गलत देना चाहिए। बयान गलत कौन देता है? कोई गलत नहीं देता। आप उसको गलत मोड़ के मीडिया वाले दिखाएंगे, गलत लोग बोलेंगे, एक के पक्ष में होगा वो फेवर करेगा, दूसरे के पक्ष में वो फेवर नहीं करेगा, उसको कंट्रोवर्सी बनाया जाएगा, उसको गलत तरीके से पेश किया जाएगा। लेकिन सर जब एक हिंदू ये कहे कि मैं बीफ खाता हूँ, मुझे बीफ खाना पसंद है, तो थोड़ा किसको भी हिंदू आर्टिस्ट ये कहेगा है? हिंदू आर्टिस्ट ये कहता है कि मुझे बीफ खाना पसंद है। हाँ। बीफ समझते हो आप? बीफ क्या कह रहा हूँ? तो विवेकानंद हिंदू नहीं है, वो क्या मुस्लिम है? बिल्कुल सही। आप हिंदू मुस्लिम पे क्यों जा रहे हैं? यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आज बाजार में, भारत में हिंदू 50% ऐसे हिंदू हैं जो बीफ खाते हैं, छुप के खाते हैं, अलग से खाते हैं, होटल में जाके खाते हैं, घर में खाते हैं। व्यापार वो कर रहे हैं। अगर यदि आपको बीफ से इतना मतलब नाराजगी है, तब पूरे भारत में बैन बंद कर दिए ना। आप गौ माता के नाम पे लड़ाई करवाएंगे, आप इसके नाम पे लड़ाई करवाएंगे, अब वो हिंदू है तो लड़ाई करवाएंगे, आप मुस्लिम है तो लड़ाई करवाएंगे। इसका क्या मतलब है? अगर आपको फिल्म नहीं देखनी, मत देखो। आपको फिल्म का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया, मत देखो। अब फिल्म देखने जाओ, आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, हर इंसान की अपनी पहचान है, अपनी परख है। किसी को टेक्निकली अच्छी लगती है, किसी को टेक्निकली अच्छी नहीं लगती। कोई को सॉन्ग अच्छा लगता है, किसी को डायरेक्शन अच्छी लगता है, किसी का एक्टर का कैरेक्टर अच्छा लगता है, कोई एक्टर बहुत अच्छा लगता है, उसके हिसाब से देखो। आपको कमेंट करने का अधिकार है, लेकिन बॉयकॉट करके इस तरह गैंग फैलाने का अधिकार नहीं। आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते, एक्टर के बारे में नहीं जानते, आप एक कमेंट पे बॉयकॉट लिखना शुरू कर देते हो। आप अंदर आके तो देखो। तो ये चलेगा कि बीफ खा के मैं मंदिर जा सकता हूँ? कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? लेकिन सर अगर आपने वो बता दिया चीज, तभी वो हाईलाइट हो रही है। हाँ। अब हो सकता है उन्होंने बताया तभी तो कभी हाईलाइट हुई ना। और वो 10 साल पहले ना, 10 साल। अब 10 साल बाद में क्यों उठा रहे हो उस चीज? नहीं, उन्होंने कहा ना तभी मैं खाता था। सर खाता था मैं ना? खाता हूँ सर आज अगर मान लो मुझे पसंद है मुझे। आप मुझे बताओ, आज आप खाते हो, अगर आपने पब्लिकली नहीं बोला या बोला तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी मूवी आ रही है, उसको बाइकआउट करने के लिए उस चीज को उठा रहे तो हो। आपने इसलिए बोला आपने कि आपकी मूवी भी आ रही है, प्रमोशन भी हो रहा है। सर प्रमोशन, लेकिन कई बार हम लोग एक कंडा भी भी तक कंडा है। कुछ चीजें हम जनरली भी बोल देते हैं। आज मैं अगर आपसे बात हो रही है, कुछ बोल दिया, आप उसी मुद्दे को उठाकर अगर उसकी मूवी बाइकआउट कर रहे हो, नहीं, आप बोलो वो सही नहीं। कि हिमालय जी आप सिगरेट क्यों पीते हो, तो मैं बोला मुझे सिगरेट पीना पसंद है, तो आप उसको बॉयकॉट कर दोगे। नहीं, ये तो नहीं कि आप मंदिर में बैठ के सामने सिगरेट तो नहीं पिएगा सर। सर वो भी मंदिर में कहाँ खा रहा है? नहीं कह रहा हूँ, वो बीफ खा के वहाँ जा रहा है सर। नहीं, ये सिगरेट ये पीते बीफ खा के वहाँ जा रहे थे। 10 साल पहले खाया था। ये खा के थोड़ी ना मंदिर घुस रहे हैं कि बाहर मंदिर के बाहर खाया और फिर अंदर घुस रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मंदिर के बाहर बन रहा है। वो पहले खाया 10 साल पहले, या उसको अच्छा लगता हो और आपको भी अच्छा लगता हो, क्या पता आप खा के आए हो। हो सकता, मैं एक बता रहा हूँ, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अगर खा के आए हो तो हिमालय जी, हो सकता है। इसका हल क्या है? ये सब एक जनरल उसका इस गैंग का कैसे रोकेंगे आप? कैसे इस रोकेंगे? गैंग जो का बाइकआउट कर रही है। एक ही रास्ता है, एक एक को चुन चुन कर जेल भरना चाहिए। वो कौन भरेगा? है? कौन भरेगा? मैं एक कहना चाहता हूँ भाई साहब कि पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी इंडस्ट्री के लोग हैं ना, इनको एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक साथ खड़े होने की जरूरत है, और गवर्नमेंट के साथ में तालमेल करने की जरूरत है, जो कि ऐसे जो गैंग हैं उससे निजात मिले। एक साथ नहीं मैं खड़े एक बात इसीलिए बताता प्रॉब्लम है। हूँ। आज मान लीजिए कि फिल्म नहीं बनाएगा करण जौहर जी, फिल्म नहीं बनाएगा धर्मा प्रोडक्शन, अगर फिल्म नहीं बनाएगा, फिल्म फॉलो होगा तो कौन बनाएगा? 7-8 महीने से कोई फिल्म नहीं बन रही है, सब स्टॉप करके पड़े हुए हैं, पैसे फंस गए, पैसे नुकसान हो गए। अगर फिल्म नहीं बनेगी तो टैक्स नहीं आएगा। टैक्स तो गवर्नमेंट को देते हैं ना हम। जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा टैक्स हम भरते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। हर चीज बिकती है, हर चीज के टैक्स जाते हैं। एक पानी की बोतल भी आती है, उस पर भी जीएसटी जाती है। बिल्कुल सही। कपड़े आते हैं उस पर भी जाते हैं, लकड़ी आती है उस पर भी जाते हैं। तो अल्टीमेटली सब जगह से घूम फिर के जितना टैक्स हम फिल्म इंडस्ट्री वाले सरकार को दे रहे हैं, अगर सरकार ही फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट नहीं करेगी, ऐसे गैंग फैलाएगी, तो इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? अल्टीमेटली सरकार को नुकसान होना है। और ये जो नए नए कलाकार आते हैं हमारे बीच में, उनको मौका कौन देगा? आप तो रोजगार नहीं दे पा रहे, और हम काम दे रहे हैं एक्टिंग के बल पे, तो उस पर आप अड़चन लगा रहे हो। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, उस गैंग को एक एक करके पकड़ना चाहिए और सरकार का समर्थन होना चाहिए।
और सर 90% बाइकआउट वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने मूवी देखी ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है उनको पता ही नहीं अंदर है क्या, इंडस्ट्री क्या है, पता बाहर ही से नहीं। कुछ सुना और उन्होंने कि चलो भाई एक भीड़ में सब कूद रहे हैं तो हम भी कूदने लगते हैं, तो बाइकआउट बाइकआउट। उन्होंने कभी ना मूवी देखी ना उसका कॉन्सेप्ट पता कि अंदर हुआ क्या है, किसी का सुना अरे यार उसमें तो ये चल रहा है, लो भाई बाइकआउट 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 बाइकआउट। वो गैंग है। अब उसके चक्कर में बेचारा प्रोड्यूसर मारा गया, डायरेक्टर मारा गया, सारे एक्टर्स मारे गए, सारे प्रोडक्शन वाले जितनी भी लेबर काम करती है इस मूवी पे उनका सर का ताला बंद। आप क्या कहना चाहेंगे 15 सेलिब्रेशन की क्या शुभकामनाएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कुछ? जी कांग्रेचुलेशन, 15 साल पूरे हो गए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आगे भी आप 15-20 साल जितने साल आपका मन करे करें। क्या बात है। और आपके जन्मदिन भी है आज इनका, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए मनु सर आप कुछ बोलेंगे सर अगर मनु सर ना। हाँ हाय, एक्चुअली मैं लास्ट 5 साल से सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और फुल टाइम इन्हीं के साथ में कास्टिंग का काम भी देखता हूँ, एज एन एक्टर भी इनके साथ में मैं काम करता हूँ। बहुत ही जेन्युइन है सारी चीज़ें, ये जो कास्टिंग काउच है ये सब चीज़ें बहुत दूर है। यहाँ पे सिर्फ एक्टर को देखा जाता है, वो अगर लुक में जा रहा है या उसकी परफॉर्मेंस उसके हिसाब से है तो उसको कास्ट किया जाता है, नहीं होता है तो उसको बोल दिया जाता है कि भाई अभी तुम्हारे लायक कुछ नहीं है, हम लोग नेक्स्ट में कुछ देखते हैं। और 5 साल में जहाँ तक है मेरे थ्रू भी मैंने कम से कम इनके साथ में काम किया होगा, 10,000 से ऊपर एक्टर्स को हम लोगों ने कास्ट किया होगा। पहले का तो भी 15 साल से जर्नी हो गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने लोग हो गए। और मोस्टली सब बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ ही हम लोग काम करते हैं, धर्मा है, यशराज है, मेडोक है, सिनेवन है, सुभाष गई है, अब्बास मस्तान जी है। और जर्नी सर के साथ में बहुत अच्छी है, लाइजनिंग हम लोगों की बहुत अच्छी है, हमारी टीम की बहुत अच्छी है, अच्छे से काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है जी मैडम। दिनेश मेरा एक्सपीरियंस सर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाती थी ऑडिशन के लिए, तब सर से मैं रूबरू होती थी, वो देखते भी नहीं थे। आफ्टर ऑल एक बार मनु ने मुझे भेजा कि मैम जाइए वहाँ ऑडिशन, एंड मैं गोरेगांव में थी, बट आई डोंट हैव एनी साड़ी एंड लुक जो भी इनको परफेक्ट चाहिए। ही थ्रो मी बैक टू होम, नहीं जाइए, साड़ी नहीं, लुक नहीं, हेयर स्टाइल नहीं, ऐसे ऑडिशन नहीं होगा। और मेरी एक खासियत है कि मैं ऐसे लोगों से ज़्यादा जुड़ती हूँ जहाँ मुझे एक्सपीरियंस मिलता है और जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सीखने कुछ मिलेगा। और यहाँ रियलिटी है कि आपको एक मजा हुआ कलाकार यही बना सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं इनका पीछा मैंने कभी नहीं छोड़ा और अब मुझे कंटिन्यू बैक टू बैक शॉर्ट लिस्टेड भी होती हूँ, काम भी मिलते हैं। विकी कौशल के साथ सॉन्ग किया मैंने लास्ट महीने, अभी धर्मा प्रोडक्शन की रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में एक लड्डू का एड शूट है, भारतीय और वो सब है हमारे साथ। कल मैं एक शूट और कर रही हूँ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज का। और इनका और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ ऐसा है कि जैसे फ्रेंड बोलो, बड़े भाई बोलो या जो भी बोलो, मुझे इनसे सीखने बहुत मिलता है। और आपने जो एक कास्टिंग काउच का मुद्दा रखा था, एक्चुअली सब मेल्स को या प्रोडक्शन को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को इनको दोष देते हैं, लेकिन एज ए फीमेल मैं सिर्फ फीमेल को ही दोष दूंगी। अगर आप नहीं चाहोगे तो आपकी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं, बिल्कुल सर। तो दैट इज द पॉइंट। कहीं कहीं पहले जहाँ कोई मजबूरी थी, कोई भूखी मर रही होगी जिसने कर लिया होगा, लेकिन आज ऐसी कंडीशन नहीं है। आप अच्छे बड़े बड़े घर से, आप इंजीनियरिंग करने आ रहे हो, आप डॉक्टर के, आप आर्मी ऑफिसर के बच्चे हो, आपके घर में सब कुछ है, फिर भी आपको नेम फेम के लिए अगर आके आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप अपनी सब कुछ न्यौछावर करने तैयार होते हो, तो वो आपकी गलती है, फीमेल की गलती है। आप एवरी टाइम आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या बॉलीवुड को आप उंगली नहीं उठा सकते। आप देखो, आप टीचर बनने जाओ या कोई कॉल सेंटर में जॉब करने जाओ, हर जगह ये प्रॉब्लम है, हर जगह। मैंने यहाँ आके इतनी जगह इंटरव्यू किए, मुझे यही बोला गया कि आपको पर्सनल सेक्रेटरी बनना पड़ेगा, आपको हर जगह हमारे साथ मीटिंग्स में जाना पड़ेगा, एक ही होटल में रुकना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा। देन आई डिसाइडेड कि मुझे मेरा खुद का बॉस बनना, एंड दैट्स व्हाई आई चूज दिस इंडस्ट्री कि मुझे जो काम अच्छा लगेगा मैं करूँगी। बजट इज नॉट प्रॉब्लम, बट अपनी इज्जत अपने हाथ में रखना और अपना एक, सब बोलते हैं इंडस्ट्री खराब है या ऐसे काम नहीं मिलता है, लेकिन मैं एक जीता जागता सबूत हूँ कि आज तक किसी ने मेरे ऊपर आँख उठा के भी नहीं देखा। मैं शूट पे जाती हूँ, जब तक मुझे लेने नहीं आते वैनिटी में तब तक मैं बाहर नहीं निकलती, और मेरा काम खत्म होते ही मैं वैनिटी में आती हूँ कि जब मेरा काम होगा तब बुला। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि फीमेल पे डिपेंड करता है
कि उनको अपनी इमेज कैसे बनानी है। इंडस्ट्री को बदनाम करने से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी है इंडस्ट्री, बहुत कुछ रोजी रोटी सबको देती है। और आई थिंक सो बाइकआउट का ये है तो कुछ लोग अनएजुकेटेड है इंडिया में अभी भी, उनको सिर्फ एक मुद्दा चाहिए होता है कि हम कैसे फॉलो करें, और अच्छी चीज़ों को ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते, सब चीज़ें गलत लोगों को ही फॉलो करते हैं। सर को बर्थडे, सर का बर्थडे भी है। सर का बर्थडे है तो ये इबादत की तरह मैं हर काम करता हूँ, और मेरा उसूल है पहले मैं सलाम करता हूँ, और मुखालफत से मेरी शख्सियत और संवरती है, इसलिए मुखालफत करने वालों का तो मैं तहे दिल से एहतराम करता हूँ। क्या बात है सर। और जहाँ तक बात है हिमालय सर का, तो आज बर्थडे है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर वाहेगुरु परमपिता परमेश्वर इनको बहुत खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और व्यस्त रखे। पंजाबी कहना कि रब को राजी रखे, रूह वाड़ी ताजी रखे, तो आड़िया तो बाजी रखे। क्या बात है। और जहाँ तक बात है मेरी, तो मैं तो आप सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इतना समय दिया, इतना टाइम दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में यही कहूँगा कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है हुजूर, कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है। प्यास बुझती नहीं, बरसात गुजर जाती है। और अपनी यादों से कहना कि वो इस तरह ना आया करें, क्योंकि नींद आती नहीं, रात गुजर जाती। क्या बात। और समेट लो सितारों को बाहों में, दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर आपकी हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। मैडम मैम आपका कहेंगे। हाँ मैडम, मुझे चोर बनना है, इसलिए कह रहा हूँ। अब मुझे चोर बनना पड़ेगा। मैं सीनियर और हूँ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से। तो सर सबसे पहले तो मैं सर आपको कंग्रेचुलेट करूँगी आपके बर्थडे के लिए। तो इनका नाम मैंने बहुत सुना है गिरिजी से, तो मतलब जैसे कि आप जानते हो इनका नाम ही काफ़ी है, तो ये कि ये अपने आप में एक पहचान है इंडस्ट्री को लेकर। ये बात बिल्कुल सही है कि ये आर्टिस्ट को काम देखते हैं, ये उनकी लुक को देखते हैं कि उनके साथ जा रही है नहीं जा रही है, इनके पीछे उनकी कास्ट नहीं देखते, उनका बैकग्राउंड नहीं देखते। ये बिल्कुल सही है, बोलने बिल्कुल सही बात है। और मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो इनके बारे में ये बोलते हैं कि ये जो कास्टिंग करते हैं आप इनसे जुड़ो, आप यहाँ आओ, आप इनसे जुड़ो, क्योंकि ये अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फेयर हैं और ये बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने काम को लेके। इनको किसी दुनिया से किसी से कुछ नहीं लेना देना। ये बिल्कुल सही बोलते हैं कि ये आर्टिस्ट की प्रोफाइल देख के, उसका जो बाहरी लुक देख के उसका कास्ट करते हैं कि हाँ ये जा रहा है लुक सामने। तो ये सबसे बड़ी बात है। ओके सर। सर आखिर में सब लोग मिलके एक बार सर को विश कर दीजिए। वो करेंगे, वो गुड़सा की करेंगे बाद में। हाँ सर कुछ अंतिम कुछ कहेंगे सर? अंतिम कुछ कहेंगे अंतिम में सर ऑडियंस से? नहीं मैम सर हिमालय सर आप कहेंगे कुछ अंतिम खत्म। बर्थडे बॉय। यस ऑफ कोर्स। हरदम एक ही बात कहूँगा लास्ट में कि इंडस्ट्री में किसी भी तरीके का भेदभाव खत्म करके इंडस्ट्री को अच्छे से बनाओ, अच्छे से। चलिए थैंक यू। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।